सब्र का एक अजीब वाकया। ये एक बज़ाहिर आम दिन था, लेकिन अल्लाह के करम से ऐसा वाकया पेश आया कि हमेशा के लिए यादगार बन गया। ये वाकया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाकर भेजा था और आप अपनी कौम बनी इसराइल को ईमान की राह दिखाते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, रब, मुझे बता कि दुनिया में सब्र का बेहतरीन नमूना कौन है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि मूसा, तुम फुला बस्ती जाओ, वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी जिसका सब्र तुम्हें हैरान कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस बस्ती की तरफ रवाना हुए और वहां एक औरत से मुलाकात हुई जो बहुत ही फकीराना हालत में थी, लेकिन इसके चेहरे पर अजब नूर और सुकून था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे बातचीत की और दरियाफ्त किया कि इसका हाल कैसा है। औरत ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं साबिर हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, तुम पर कौन सी आज़माइश आई है? औरत ने बताया कि इसके शौहर और बच्चे एक हादसे में जा बहक हो गए थे और अब वो बिल्कुल अकेली है। लेकिन वो अल्लाह की रज़ा में खुश थी और कोई शिकायत नहीं की। वो कहती थी कि जो कुछ अल्लाह ने किया वही बेहतर है और मैं इस पर राज़ी हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत की सब्र की कैफियत को देखकर दंग रह गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें दुनिया में ऐसा साबिर इंसान दिखाया गया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान अपने दुख और तकलीफ को महसूस न करे, बल्कि ये कि अल्लाह की रज़ा पर दिल से राज़ी हो जाए और आज़माइशों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर बर्दाश्त करे। अल्लाह का वदा है कि जो लोग सब्र करते हैं इनके लिए बड़ी जज़ा है। नतीजा, सब्र एक अजीम सिफत है जो अल्लाह के करीब करती है। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और आज़माइशों का सामना सब्र और तहम्मुल से करना चाहिए।